हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 10 अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव का मतलब है ऐसा अनुभव, ऐसी फीलिंग्स जो पहले कभी नहीं आई हो, पहली बार ये इसको अनुभव किया हो। ये एक जापानी कथा है जिसका अनुवाद हिंदी में किया गया है और इसमें एक ऐसा अनुभव किसी बच्ची ने प्राप्त किया है जो पहली बार ही उसने ऐसा फील किया है। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। तोतो-चान किसी का नाम है, ये जापानी नाम है। तो ये सभागार में जो शिविर लगा हुआ था उसके 2 दिन बाद उसको एक कुछ बड़ा साहस, हिम्मत करने का कुछ दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। ये यासुकी-चान भी कोई पात्र है। तोतो-चान और यासुकी-चान 2 नाम हैं। इस भेद का पता ना तो तोतो-चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी-चान के, यानी इन दोनों ने मम्मी पापा को कुछ ही नहीं बताया था। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। ये जो तोतो-चान थी, ये एक लड़की है, इसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। आपके जैसे सीट होती है क्लास में, वैसे ही इनके वहाँ पर अलग अलग पेड़ होते थे और उनमें दूसरे को अपने पेड़ पर निमंत्रण भेजा जाता था कि आप मेरे पेड़ पर आओ। तो जो तोतो-चान है, इन्होंने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। कुहोनबुत्सु एक जगह है और ये भी एक जगह है। तोमो बड़ा सा पेड़ था। उसका पेड़ जो था कैसा था? बड़ा था। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, यानी कि चिकना था, वो खुरदरी जगह नहीं थी, तो कोई पेड़ पर चढ़ना चाहे तो फिसल जाता था। पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा जहाँ पर ये कोई पेड़ है और इसकी ये यहाँ से शाखाएं फट रही है, तो ये वाली जो जगह है ये कितनी दूरी पर है? 6 फीट की दूरी पर। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। वो जगह कैसी थी? बहुत ही आराम देने वाली। तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। जो तोतो-चान है वो खाने की जो छुट्टी होती थी उस टाइम और स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो एक बार पेड़ पर बैठी मिलती थी। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। जैसे हम मानते हैं कि ये हमारा घर है, उसी प्रकार उनका मानना था कि ये हमारा पेड़ है। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? पूछना पड़ता था। यानी किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ने के लिए हर बच्चे को पूछना पड़ता था कि क्या मैं आपके पेड़ पे आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। यासुकी-चान को पोलियो था। देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि यासुकी-चान को क्या था? पोलियो, वो भी पैर में। ये देखो, दिख रहा है ना आपको, इसने रिंग पहन रखी है यहाँ पे, देखो। तो पोलियो होने पर कोई पेड़ पर कैसे चढ़ पाएगा? इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। सही भी है, क्योंकि वो चढ़ नहीं सकता था तो कोई उसकी निजी संपत्ति नहीं थी। अतः तोतो-चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो-चान ने माँ से कहा कि वे यासुकी-चान के घर डेनेन-चोफु जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झाँका। देखो बच्चों, जब कोई झूठ बोलता है तो वो आँखों से पता चल जाता है कि झूठ बोल रहा है, इसलिए वो माँ की आंखों में देखकर नहीं, ऐसे ही बोली। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए हुए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक गया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो-चान से रहा नहीं गया। रॉकी कोई उसका रिलेटिव है जो स्टेशन तक गया और रॉकी को तोतो-चान ने सच बता दिया।
मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। यासुकी चान तोतो चान से कितना बड़ा था? 1 वर्ष। पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी, बहुत ही एक्साइटेड थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जो पेड़ लगे हुए थे उसके वहाँ एक चौकीदार भी था, उसके लिए एक छप्पर बनाया हुआ था। जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था, वहाँ से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए, यानी जहाँ पर पेड़ ऐसे 2 शाखाएँ हो रही है वहाँ तक पहुँच जाए, इतनी लंबी उसने सीढ़ी लाई। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हताशा यानी निराश, यानी हार मान ली उसने। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी है। अब क्या करे वे। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका हुआ चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली। तिपाई सीढ़ी में 3 पाए होते हैं, जैसे अपनी स्टूल होती है वैसे, जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो उसकी शक्ति पर हैरान होने लगी। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर लाई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। उसको खुशी होने लगी कि उसने इतना भारी वज़न उठाया। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। ये डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा, तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को ये बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा हुआ था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने से यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से चिपकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया।
उसके खुद के हाथ से वह बड़ा सा, उंगलियों से भी लंबी थी। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, यानी जो यासुकी चान का हाथ है वो बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह ज़रूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से सर झुकाकर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझका हुआ, वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, ये किसको लगा? यासुकी चान को। उसको ये अपूर्व अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी नहीं देखा। यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। ये बहुत पुरानी कहानी है बेटा, तो उस टाइम जब टेलीविज़न भी नहीं बना था तो उस टाइम की बातें कर रहे हैं। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो ये ही सोच रही थी कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। अब बच्ची है तो ऐसे ही सोचेगी, इनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावने लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को इसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तेत्सुको कुरियानागी, और इसका अनुवाद किया है पूर्वा यागी कुशवाहा ने। ये इसके राइटर हैं और ये इनके अनुवादक हैं। तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई थी। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। ये एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएँ थी, यानी रेल के डिब्बे कक्षाएँ थी। गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। अब देखो, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। आपको बताने हैं कि उसने अथक प्रयास क्यों किया। क्योंकि वो चाहती थी कि यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ने का अनुभव प्राप्त करे, उसे भी पता चले कि पेड़ कैसा होता है। और उसको ये प्रयास इसलिए करना पड़ा क्योंकि यासुकी चान को पोलियो हो रखा था और वो किसी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तो भी इसको आपको आगे विस्तार से लिखना है। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे? लिखिए। अब आपको इन दोनों में अंतर बताना है। यासुकी चान को तो इसलिए अनुभव हुआ क्योंकि वो विकलांग था और वो कभी किसी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, लेकिन उसने वहाँ चढ़कर देखा तो उसको ऐसे लगा कि पेड़ ऐसा होता है। जो बातें उसने देखी नहीं थी, सिर्फ सुनी थी, अब वो उनको अनुभूत कर रहा था और ये उसके लिए पहला और अंतिम मौका था। और तोतो चान इसलिए खुश हो रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर आए, और जब वो वहाँ आया, वो पेड़ पर चढ़ पाया तो उनको बहुत ही खुशी हुई।
पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया कड़कती धूप से बचाने लगा। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने के कारण क्या हो सकता है। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। ये आपको खुद करना ये, फिर मैं आपको बताऊंगी वापस से। चारों क्वेश्चन करने हैं आपको स्टार्ट के। अब एक बार थोड़ी अपन भाषा की बात देख लेते हैं। द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ होता है दो और शाखा का अर्थ होता है डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ से दो मोटी मोटी डालियाँ एक साथ निकलती है। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाले शब्द त्रिकोण को जानते हो। त्रि का अर्थ होता है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ मिलती है। हिंदी में 8, संस्कृत में अष्ट और अंग्रेजी में 8। पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य हैं। ठिठिया कर हंसने का मतलब का आप आवश्यक अनुमान लगा सकते हैं। ठी हंसना या ठट्ठा मार कर हंसना बोलचाल में प्रयोग होते हैं। इसमें हंसने की ध्वनि एक खास अंदाज में को हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द आपको लिखना है। प्रत्यय क्या होते हैं ये बताना आपको करवा रखा है। प्रत्यय किसे कहते हैं कमेंट करो आप इस पे। प्रत्यय किसे कहते हैं। तो बच्चों अपना पाठ कंप्लीट हुआ। आगे हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। ये आपको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।